दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। जेएसएन मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों वेलकम है। सभी साथियों का प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। दोस्तों आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के अंतर्गत किस टाइप्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार की टाइप हमें एग्जाम में सरलीकरण से संबंधित आ सकते हैं तो हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सरलीकरण के अंतर्गत कई टॉपिक्स के सवाल आ सकते हैं। बोर्ड मास के भी आ सकते हैं, वर्गमूल के भी आ सकते हैं और भिन्नों के भी आ सकते हैं। सभी प्रकार के टाइप्स सरलीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो उन सवालों को अगर हमने अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरह से पढ़ा है और जानकारी है हमें प्रत्येक टॉपिक की, तो हम उनको सवाल हल कर सकते हैं। तो हमने सभी टॉपिक से लगभग आपको भिन्न भी पढ़ा दिया, बोर्ड मास भी पढ़ा दिया, परिमेय संख्याओं की जानकारी दी। अलग अलग वीडियोज में हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उन्हें देख सकते हैं। और चलिए सरलीकरण के सवाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं तो हम उन्हें जरा फोकस करते हैं। इस टाइप के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं। सवाल हमारा किस प्रकार से देखिए। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 413 प्लस 121 माइनस 441 का मान होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल हमें देखने को मिल सकता है। ये वर्गमूल से संबंधित सवाल है क्योंकि इस पे रूट चढ़ा हुआ है। प्रत्येक अंक पर रूट चढ़ा हुआ है, रूट के ऊपर रूट चढ़े हुए, तो ये वर्गमूल से संबंधित है। तो इस टाइप के सवाल अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हमें हमेशा पीछे की तरफ से एक सवाल को हल करना चाहिए। तो पीछे से करेंगे हल। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ग हमें मालूम होने चाहिए कि कम से कम 1 से 20 तक के वर्ग लगभग हमें मालूम होने चाहिए। तो इनसे ही हमारा काम चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, 441 लिखा है लास्ट में, तो ये वर्ग होता है 21 का। किसका होता है? 21 का। दोस्तों 413 यहाँ पे लिखा है, माइनस लिखा है 159, प्लस लिखा है, फिर 121 लिखा है, फिर से माइनस 441 का वर्गमूल लिया हमने तो हमारे साथ संख्या आई 21 लिख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 121 से 21 को घटाया जाएगा। 413 ये लिखा हुआ है, माइनस का चिन्ह है, 159 लिखा है, प्लस 121 में से 21 घटाए जाएंगे तो 100 बचेंगे। अंडर रूट में 100 बचेंगे। 100 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। डायरेक्ट लिख रहे 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 10 में 59 जुड़ जाएंगे, 159 है, 413 माइनस ये होगा कितना? 169। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 413 माइनस 169 का वर्गमूल होता है 13 और 413 से 13 को घटाया जाएगा, 400 आएगा। तो हम जानते हैं 400 का वर्गमूल, रिमेनिंग हमारा आंसर आएगा 20। यही हमारा आंसर। और इस टाइप के सवाल हम पीछे से करते हुए आएंगे और आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल हम अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है? क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा, एक क्वेश्चन और देख लेते इस टाइप का। अंडर रूट 44 धन 1000 का मान होगा।
हमने आपको बताया इस टाइप का सवाल होगा तो हमें पीछे से हल करना है। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं हल। देखिए दोस्तों, 4 धन √44। देखिए दोस्तों, 10,000 लिखा है। 10,000 का यदि वर्गमूल लिया जाएगा तो 100 आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से वापस 4 प्लस 100 में 44 जुड़ जाएंगे तो 144 हो जाएगा। 144, और 144 का यदि हम वर्गमूल लें तो 12 आएगा। तो 12 लिख लेंगे, √4 धन 12 हो जाएगा। 12 में 4 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा √16, और 16 का वर्गमूल लें दोस्तों, आप ही बताइए, आंसर आएगा 4। तो इस टाइप का सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल कहीं भी देखने को मिले तो हम यही उपयोग करते हुए उसको हल कर लेंगे। चलिए, अगला सवाल हमारा किस तरह से है। क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर रूट चढ़ा हुआ है 0.84 प्लस 81 0.84 बटे 0.0064 प्लस 6.25। ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, पॉइंट के वर्गमूल भी हमने आपको बताए थे, तो उन्हें किस प्रकार से निकाला जाता है तो हम देख लेते हैं। देखिए, वर्गमूल हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। 2 का जोड़ा बनता है तो हम इसको अलग अलग से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे। हमने आपसे क्या कहा था, यदि वर्गमूल पॉइंट वाली संख्या को निकालना है तो हमें पॉइंट हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले 81 का निकालते हैं। 81 लिखेंगे, पॉइंट की तरफ नहीं लिखेंगे। तो बटे 1 लिखा है तो पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने हम 0 चढ़ा देंगे। 81 बटे 100 हो गया, तो इसमें 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.9। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल होगा 0.9। तो इसकी जगह हम 81 की जगह 0.9 रख सकते हैं। और धन 484 वर्ग होता है 22 का, तो 22 का वर्ग लिखने के लिए 2.2 आ जाएगा। इसका 0.22 आएगा सर। 0.22 बटे, इधर देखिए 64 होता है 8 का, 2 जीरो की 1 जीरो आएगी, 8 आएंगे तो 0.08 आएगा, गुणा इसका होता है 25, 625 का 25 होता है तो इसका आएगा 2.5। अंडर रूट चढ़ाई है चढ़। ठीक है दोस्तों, अब इनको ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं और नीचे वाली संख्या को सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। देखिए दोस्तों, पॉइंटों की संख्या देखिए 1 2 3। यहाँ पर क्रॉस का निशान है, सवाल थोड़ा गलत हो गया था। देखिए दोस्तों, पॉइंटों की संख्या देखिए, ऊपर की संख्या, ऊपर अंश में 1 2 3 है, नीचे देखते हैं 1 2 3। तो अंश और हद दोनों में पॉइंटों के पास अंकों की संख्या समान है, तो पॉइंट हमेशा अपने आप हट जाएगा। ऊपर संख्या बचेगी 9 गुणा 22 और नीचे बचेगी 0.8 गुणा 25। अब हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर हमें 99 बटे 100 प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 11 और 4, 11 9 99 बटे 25 चौके 100, इनका भाग दिया जाएगा तो 0.9 हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे का सवाल हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस तरह से है,
क्वेश्चन है अंडर रूट चाहिए 0.798 प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर है, ऑप्शन दिए सवाल में, ऑप्शन है हमारे पास 0, 2, 1.596, चौथा ऑप्शन है 10.404। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं किस तरह से, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या लिखी है, यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसका होल वर्ग है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हमारी a प्लस बी का होल वर्ग के रूप में लिखी हुई है। किस तरह से लिखी है देखिए, पहली संख्या हमारे पास है 0.798 का होल स्क्वायर प्लस, यदि हम इसमें 2 का गुणा करें तो संख्या हमारी बचेगी 0.202, 2 का इसमें गुणा किया 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 0.404 आ जाएगा, इंटू लिखा है 0.798 और प्लस करके लिखा है 0.202 का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ए की जगह हमारे पास संख्या है 0.798 और बी की जगह हमारे पास संख्या है 0.202 और फार्मूले में 2ab और होता है, तो 2a लिखा है, ए का मान ये रहा, बी का ये रहा, तो ये सूत्र बन गया हमारा किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र हमारा बन गया। तो इस सूत्र का मतलब, ये सूत्र किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a बराबर है 0.798 और b का मान है हमारे पास 0.202। इन दोनों का मान रखा हमने, तो ये सूत्र लिखा है, इसका सूत्र बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a की जगह 0.798 प्लस b की जगह 0.202 और इसका वर्ग कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, प्लस 1 है, जोड़ देते हैं तो ये आएगा 8 2 10, 9 और 1 10, 2 और 7 9 और 1 10, 1000 का वर्ग आएगा। यहाँ से 1000 का वर्ग आने के पर 10,000 आएगा दोस्तों, प्लस 1 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, 1 के बाद दशमलव लगेगा, जोड़ थोड़ा गलत है, 1.000 आएगा। जब 1.00 लिखा है तो इसका मतलब संख्या एक ही है, 1 का वर्ग बराबर और प्लस 1 लिखा हुआ है बराबर, 1 का वर्ग 1 होता है और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर 2 आएगा। देखते हैं ऑप्शन 2 कहीं पर है, तो हमारा ऑप्शन 2 बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत इस टाइप का भी मिल सकता है।
यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इस टाइप का सवाल, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं बी, सी, डी। ऑप्शन दिए हमारे पास 18/17, 21/17, 21/17, 13/17 और 12/17। तो इसे किस प्रकार से हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो ये वितत भिन्न कहलाती है। इसको हम नीचे की तरफ से हल करके ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, हल कर लेते हैं इसको। 2 लिखा है बराबर प्लस, अब यहाँ पर x के प्लस में लिखा हुआ है 1। देखिए दोस्तों, यहाँ से हल करेंगे इसको। 3 धन 1/4 लिखा है, इसका एलसीएम लिया 4 आया, 4 का गुणा 3 में होगा तो 12 हो जाएगा। 1 प्लस 1/, 3 चौक 12, 12 धन 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर से इसको हल करते हैं, ये 13 हो जाएगा। x प्लस 1/1 प्लस यहाँ हो गया 1/13/4, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस 2 बराबर x प्लस 1/, तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुँच जाएगी तो नीचे आ जाएगा 1/4/13। फिर से इसका एलसीएम लिया जाएगा तो संख्या हमारी फिर से बनेगी x प्लस 1/13 और 4 जुड़ जाएगा, 17/13 हो जाएगा। तीसरी संख्या फिर से पहले स्थान पर पहुंच जाएगी तो हमारा यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1/, यहाँ देखिए 13 एक के स्थान पर हो जाएगा 13 और बटे हो जाएगा 17। अब हम इसका पश्चांतर कर लेते हैं, यहीं से देखिए x का मान निकालना है तो x बराबर 2 माइनस 13/17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 17 का 2 में 34 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, बटे 17 हो जाएगा। 34 में से 13 घटाए जाएंगे तो x का मान होगा 21/17। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में देखा हमने तो हमारे पास ऑप्शन बी में लिखा है 21/13, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वितत भिन्न के अनुपात होते हैं, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सभी टाइप्स के सवाल देखने को आ सकते हैं, चाहे वो भिन्न का हो, चाहे वर्गमूल का हो, चाहे बोडमास का हो, किसी टाइप का सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा किस तरह से आ सकता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, 2 से 25 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बराबर, फिर से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 144 का मान होगा। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए दोस्तों, इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क का हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क पे वर्ग लग जाएगा, बराबर 225 गुणा 144। जब किसी संख्या पर वर्ग लगा है तो हमें
अगली संख्या का वर्ग हटाएंगे तो अगली संख्या का वर्गमूल देना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क तो 225 गुणा 144 पे अंडर रूट चढ़ जाएगी। इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं 225 का वर्गमूल 15 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 180 आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। फिर वापस से समय इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क में गुणा होगा तो क्वेश्चन मार्क पर वर्ग चढ़ जाएगा। 225 गुणा 144 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का वर्ग हटाएंगे तो इस संख्या का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमने इस संख्या का वर्गमूल लिया, 15 आया गुणा 12 आया, आंसर आया हमारा 180। इस तरह से हल कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं इसका। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, 130/a बराबर a बटे 441 का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने क्रॉस गुणा किया, a का a स्क्वायर हो गया बराबर 121 गुणा 441। a का मान निकालेंगे तो 121 गुणा 441 का वर्ग लेंगे वर्गमूल, तो a बराबर 121 का आता है 11, 441 का आएगा 21, 21 का 11 हम गुणा करेंगे, 21 × 21 और 22 23, 2 से 31 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल अगर देखने को हमें एग्जाम में मिलते हैं तो हम इस तरह से उन्हें सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा किस तरह से है, किसी हाल में दो से 56 व्यक्ति को इस प्रकार बैठाया गया है, इस प्रकार बैठाया गया है प्रत्येक पंक्ति में उतने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो हाल में कितने व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों, किसी हाल में 2 से 56 व्यक्तियों को इस प्रकार बैठाया गया है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही व्यक्ति हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो हाल में व्यक्तियों की संख्या याद करो। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो हमें तैयार सी बात है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल निकाल लेना होता है। हमें संख्या कितनी दी है, 2 से 56, 2 से 56 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 16 बार जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 8 बार जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 4 बार जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 बार जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 1 बार जाएगा। तो दोस्तों, वर्गमूल में हम जानते हैं 2 2 के जोड़े बनते हैं, 1 2 का 2 आ जाएगा, 2 इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा और इसका 2 होगा। इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो हमारा आंसर आया 16। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, 16, और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 16। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम यहाँ पर संख्या है तो हाल में नहीं है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल को हम वर्गमूल लेकर के सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको जीरो से लेवल से लेकर के चलेंगे और शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारा यही प्रयास रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा किस तरह से होता है। दोस्तों एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बराबर 5/8 धन 6/8 धन 10/11, 8 धन 10/11। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, इसके यहाँ पे का मान होगा। ऑप्शन दिए इसके 11/23, 12/23, 13/23 और 22/23। ये वितत भिन्न का सवाल है। हमने वितत भिन्न के सवाल को हल करने के लिए क्या कहा था, नीचे से सवाल को हल करना शुरू करते हैं। तो करते हैं सवाल को। क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है 5/, देखिए दोस्तों 8 धन 6/, यहाँ से करते हैं। 11 के 8 में 88 हुआ, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस चिन्ह आएगा, 10/11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से वापस 5/8 धन 6/88 में से 10 से आएंगे 78 बचेंगे और बटे हो जाएगा 11। यहाँ तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुँच जाएगी। तो देखिए दोस्तों 5/8 धन 11 का 6 में गुणा होगा तो 66 हो जाएगा, बटे 78 हो जाएगा। फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, तो 5/78 का 8 में गुणा किया, 8 × 64 हो गया, 8 × 7 = 56, 62 हो जाएगा और धन 66 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 78। वापस यहाँ से देखते हैं, फिर से 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 690 और बटे 78 हो जाएगा। 690/78, यहाँ तीसरी संख्या फिर से पहले स्थान पर पहुँच जाएगी। तो 5 × 78/690 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, काटने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 5 से काट दें, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40। फिर से 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर यहाँ आ जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, बराबर हो गया 39/69। और हम जानते हैं 13 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 13 × 3 = 39, नहीं 3 से कटेंगे, 3 से। देखिए दोस्तों 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी हमारा आंसर आया 13/23। देखिए दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे यहाँ ऑप्शन में लिखा है 13/23, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे का सवाल हमारे पास इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से है, 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3।
बटे 1/3 भाग 1/3 का, ये बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है। 1/3 माइनस 1/9 का मान होगा। इस टाइप के सवाल, ये बोर्ड मास के सवाल रिलेटेड है। ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। 0, 1/3, 1/9 और 1। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड मास का ये नियम कहता है का कर पुन भाग कर फिर गुण रीत सुजान, तापी छह धन ऋण करें भिन्न रीति है जान। अगर सवाल में का शब्द आया है तो उसकी जगह गुणा का निशान लगा करके सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की क्रिया करते हैं, सबसे पीछे घटाना करते हैं, फिर धन करते हैं, फिर घटाना करते हैं, अर्थात नुकसान सबसे लास्ट में करते हैं। यह मैं आपको बोर्ड मास में बताया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, 1/3 भिन्न की नियम में हमने बताया था, जहाँ भाग चिन्ह आया है तो दो भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है और दूसरी भिन्न पलट जाती है। तो भाग की जगह हमने क्रॉस लगाया तो यहाँ 3 ऊपर आ जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और गुणा का निशान लगा हुआ है 1/3। नीचे की संख्या देखते हैं 1/3 और फिर से यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है, तो भाग लगा हुआ है, का निशान, का की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे, 3 गुणा 1/3 माइनस 1/9। दोस्तों हल करते हैं वापस से। देखिए 3 से 3 कट जाएंगे और इधर हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/3, सिर्फ 1/3 बचेगा। ये देखिए दोस्तों, और बटे नीचे देखिए दोस्तों 1/3 भाग, इधर इनका गुणा हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, माइनस 1/9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे हल। अब देखिए दोस्तों आगे 1/3 बटे 1/3 होगा, भाग क्रॉस में बदल जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, माइनस 1/9। अब देखिए दोस्तों 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार, वापस से 1/3, नीचे क्या बचा 3 और माइनस 1/9 बचा। ठीक है दोस्तों, 1/9 बचेगा। तो दोस्तों इधर देखिए 3 से 3 यहाँ पहुँच जाएंगे तो हो जाएगा 1/3 गुणा 3 माइनस 1/9। 1/3 का 3 में गुणा किया 9 आया, माइनस 1/9। 9 ये दोनों कट गए तो क्या बचा, रिमेनिंग हमारा आंसर 0 आएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है 0, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें 0 लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल था। दोस्तों हमने जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे, अच्छे से अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इस सेशन के अंतर्गत बताए। तो आज बस इतना ही। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, आगे कुछ और टाइप्स के सवाल लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।